जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने दो स्थान बनाए। एक मथुरा मंदिर में नाम योग साधना मंदिर, जहाँ जीता जागता देवता बैठा है जो हमें बरकत देता है। बरकत कहते हैं घर परिवार में सुख शांति। जब आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी तो आपको भगवान का और परमात्मा का 1 घंटे भगवान का भजन करने का अवसर मिलेगा। दूसरा मंदिर खितौरा में है, जहाँ एक कुएं से अमृत जल निकलता है। वो शारीरिक रोगों में लाभ करता है। आप दोनों जगह जाइए, उस भगवान का जो परमपिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव ने वो मंदिर बनवाया है, उसका आप लाभ उठाइए। आज इस कलयुग में अगर आप लाभ ना उठा सके तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कुछ बात मैं किताब के माध्यम से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा कौन है? परमात्मा। आत्मा पुकारती है भाव से तो वो सुनता है। भगवान और खुदा अंधा बहरा नहीं है। अगर आप इस जुबान से उसे पुकारोगे तो वो सुनेगा जरूर, पर कब सुनेगा? किसी सादगी गुरु की, सदगुरु की युक्ति लेकर। जब आप उसे पुकारोगे यहाँ ध्यान लगाकर तो वो आपकी सुनेगा। भगवान कैसा होता है? लाल होता है। आंख बंद करके यहाँ देखा जा सकता है। जैसे मीराबाई ने कहा था, लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि उस परमपिता परमात्मा का रंग कैसा है? लाल। आत्मा के दर्शन भी होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शरीर में अंत में आत्मा निकल जाती है, उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में आत्मा जीते जी निकल जाती है। हमें दोस्तों समय से पहले उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को देखना चाहिए। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अगर आप भाव से मुझको भजते हो, भाव मतलब आत्मा, मन और शरीर को पवित्र रखकर उस मालिक का स्मरण करते हो, सुमरण करते हो, तो वो आपको मिल जाएगा, जीते जी मिल जाएगा, कम समय में मिल जाएगा। युक्ति से मुक्ति है। आपको 3 काम करने हैं, सेवा, सत्संग और भजन। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। इसमें कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है कि अगर मुझे तुम भाव बिन पुकारोगे, मान लो साधना भी नहीं करोगे, कोई युक्ति नहीं करोगे, पुकारते रहोगे तो मैं मिलूंगा नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं। वो भाव का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, भक्ति का भूखा है, क्योंकि वो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है। जब जब आत्मा ने उसे पुकारा तो भाव से पुकारा, क्योंकि जितनी भी अंड खंड ब्रह्मांड बने हैं सब उसकी दया पर निर्भर है। टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। टेर भक्ति भाव की, जिस प्रकार चंद्रमा और चकोर का प्रेम होता है, जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का प्रेम होता है, इसी प्रकार हीरा रांझा का प्रेम होता है। प्रेम सर्वोपरि होता है। तो टेर भक्ति भाव की, टेर मतलब बार एक टक कर दिखाई देना, एक टक लगाकर उसके स्मरण करना। प्रेम सर्वोपरि धन है। टेर मतलब एक साथ निगाह बांध कर देखना। वो भक्ति निर्मल और पवित्र होती है। टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अगर आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम परमात्मा को देंगे तो वो भक्ति आपके लिए सर्वोपरि हो, और 22 घंटे अपने घर परिवार के काम आप कर सकते हैं। भाव बिन सर सहवी दे तो मैं कभी लेता नहीं। वो परमपिता परमात्मा, वो जग का सृजनहार, वो आपके तन मन और धन का भूखा नहीं, वो भाव का भूखा है। बाबा जी ने प्रार्थनाओं के माध्यम से साफ और स्पष्ट कहा है, मैं भाव का भूखा हूँ, तन मन धन का नहीं। तन मन तो इसलिए लेते हैं जिससे कि आप तन मन और धन से गंदे कर्म ना कर सकें। गंदे कर्म क्या होते हैं? शराब पीना, मीट खाना, ये चीज़ सब गंदे कर्म है। गलत संगत का इस्तेमाल करना, ये सब गलत कर्म है। एक संगत अच्छाई की तरफ ले जाती है, एक संगत बुराई की तरफ ले जाती है, एक संगत परमात्मा की तरफ ले जाती है। संगतें 3 होती हैं। अब आपको खुद निश्चित करना है कि हम किस संगत का इस्तेमाल करें। एक परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत है जो मथुरा जाती है।
बाकी और समाज की संगत है, एक हमारे घर परिवार की संगत है। हम सबकी सेवा करते हुए हम परमात्मा की संगत का सेवा करें। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, यानी उस परमपिता परमात्मा को अगर आप एक फूल भी श्रद्धा भाव से देंगे तो वो स्वीकार है, क्योंकि वो आत्माओं का भूखा है, आत्माओं को सतलोक ले जाना चाहता है। वो आपको यहाँ संसार में दुख सुख नहीं देना चाहता, वो आपको आनंद देना चाहता है। क्योंकि संसार में अगर आप भगवान को परमात्मा को नहीं पा सके तो ये आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आपने सुना होगा मनुष्य शरीर धारण करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और ये मनुष्य शरीर एक हरि मंदिर है, इसमें भगवान और परमात्मा वास करता है। भगवान ये मनुष्य शरीर उस परमात्मा ने अपनी शकल पर बनाया है, जो हम भगवान की भक्ति करके साधना करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, ना तो वो अन्न का भूखा है, ना वो धन का भूखा है, ना ही वो वस्त्र का भूखा है। वो तो आपके श्रद्धा भाव भक्ति योग का भूखा है, समर्पण का भूखा है। तो क्या चाहता है? आप इस संसार में गुरु महिमा गाएं, गुरु का प्रचार करें, गुरु का सत्संग करें, सेवा सत्संग भजन करें। आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, मन और भगवान दो होते हैं, शरीर मन और माया दो होते हैं, मन और माया आदमी और औरत दो होते हैं। मन जो बैठा है मन और भगवान दो होते हैं। मन भगवान का स्मरण करता है तो मन उसका रूप हो जाता है, क्योंकि उसका एक तत्व है। जैसे आदमी औरत, औरत आदमी का एक तत्व है, दोनों एक दूसरे के ज्वाइंट हैं। इस प्रकार मन भगवान का ज्वाइंट है और आत्मा परमात्मा की ज्वाइंट है। कर्मों के कारण वो तीनों अलग अलग हुए हैं। कर्म करने के बाद जब 1 घंटा सुबह साधना इंसान करता है तो दोनों का ज्वाइंट हो जाते हैं और परमात्मा मिल जाता है। जिस प्रकार औरत आदमी ज्वाइंट होंगे तो संसार बनता है, और मन और भगवान ज्वाइंट होंगे तो इंसान के अंदर से दुख सुख खत्म हो जाते हैं जी। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा जब दोनों मिलते हैं तो आत्माओं को अपना घर मिल जाता है, जिसे हम सतलोक कहते हैं। करने से होता है, ना करने से कुछ नहीं होता। कोई इस संसार में आशीर्वाद नहीं देता, आशीर्वाद से भगवान और परमात्मा नहीं देखा जा सकता। युक्ति से मुक्ति है। जो मुझ में भाव रखकर मेरी लेता है शरण, जो इंसान पूरे मानव समाज का परम संत बाबा जय गुरुदेव पर विश्वास रखकर अपनी आत्माओं को परमात्मा को जगाएगा, 1 घंटा युक्ति के द्वारा उसका आत्म कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। ऐसा मंदिर विश्व में एक ही मंदिर है पूरे विश्व में जैसा बाबा जय गुरुदेव ने बनवाया है। एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप जाइए, माथा टेकिए, दया दुआ बरकत लीजिए। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। संसार में 2 आदमी होते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा परमात्मा को पुकारती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थना है, अगर आप 10, 15, 20 करेंगे पर साधगी संगत करते हैं तो वो परमपिता परमात्मा आपको अंतर्दृष्टि में साफ साफ सुनाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। किसकी? साधगी संगत। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। आपके सादगी संगत में कोट अपराध हर लिए जाते हैं। जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं जो आपको भोगने हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। केवल 10% का भुगतान कराया जाता है, जिससे कि ये शरीर मन और माया जीवित रहें, जिससे कि हम संसार का भोग भी कर सकें और परमात्मा का लाभ भी ले सकें। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। वो परमात्मा कुल मालिक कहता है, जो मेरा ध्यान नहीं करते, जो मेरा भजन नहीं करते, जो मेरा सत्संग नहीं करते, उनकी मुझे चिंता नहीं। तो चिंता किसकी है? जो भगवान की खोज करते हैं, जो दुखों में परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा 2 आदमियों की चिंता करता है। जो आदमी भगवान परमात्मा
उनकी चिंता नहीं करता जो उसका गुणगान और महिमा और प्रचार नहीं करते। भाव वाले भक्त पर भरपूर मुझ पर भार है। भाव जो होता है जिस भक्त में, उसका परमात्मा का बिल्कुल पूर्ण भार होता है। भगवान परमात्मा उस भक्त के पीछे पीछे रहता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों तुम मुझे भूल जाओगे, भगवान भी देखने में चूक जाएगा, पर जब तुम मुझे याद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। बाबा जी जय गुरुदेव ने बहुत सारी बात कही। बच्चों जब तुम मुझे याद करते हो और मेरा सुमरन भजन ध्यान करते हो, जब तुम्हारे पैरों के नीचे कांटा भी आता है, जब तुम इस संसार में घूमते हो तो मैं वहाँ अपना हाथ लगा देता हूँ, तुम्हें कांटा तक नहीं लगने देता। तो वो परमात्मा, जिन आत्माओं को उस भगवान का स्मरण करना है, उस भगवान की भक्ति करनी है, उस परमात्मा से प्रेम करना है, परम संत बाबा जय गुरुदेव उसकी पूरी संभाल करते हैं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। भक्त मुझको बांध लेते हैं प्रेम की जंजीर से। संसार में प्रेम का आधार है, भाव का आधार है, भक्ति का आधार है। प्रेम भक्ति करने वाले भी तो इस संसार में ज़रूरत है। जो भक्ति नहीं करते, प्रेम नहीं करते, उन्हें भगवान और खुदा नहीं मिलता। कोई एक इंसान दूसरे से ज़बरदस्ती से परमात्मा को नहीं पा सकता। मन भगवान को ज़बरदस्ती नहीं पा सकता, आत्मा परमात्मा को ज़बरदस्ती नहीं पा सकती। प्रेम से तीनों पा सकते हैं। एक इंसान एक दूसरे इंसान को प्रेम से जीत लेता है, उसी प्रकार मन सुमरन से भगवान को जीत लेता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा को जीत लेती है, पर किसी गुरु की, साध की और सदगुरु की युक्ति के द्वारा। युक्ति से मुक्ति है। इसलिए तो होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा, उन जो आत्मा इस धरती पर आती हैं, मनुष्य शरीर धारण करती हैं, वो परम पिता परमात्मा कुल मालिक मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है और सच्चा ज्ञान देता है। जब ये तो कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। यानी कि सच्चाई पर परमात्मा को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सच सबके लिए जरूरी है, पूरे मानव समाज के लिए जरूरी है। दोस्तों और मित्रों, ये हमारे तुम्हारे सबके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। आप अपने घर परिवार में, समाज में मेरी इन वीडियो को आस पड़ोस में सबको बताइए, दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको शारीरिक लाभ होंगे, मानसिक लाभ होंगे, और आप आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जब भी आप जय गुरुदेव का नाम लेकर देखें, क्योंकि अगर आप बाबा जय गुरुदेव को आजमा के देखिए, जब आपको लाभ हो तो आप खितौरा जाइए, मथुरा जाइए और सादगी संगत से जुड़िए। जय गुरुदेव।